हेलो साथियों, मैं जितेंद्र गोयल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, कल हमने पढ़ा था सीमेंट का कंसिस्टेंसी कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे सीमेंट का सेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे। सीमेंट का सेटिंग टाइम क्यों निकालते हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, जो हमारा सीमेंट है वो क्या वेयर हाउस में बहुत दिनों तक स्टोर करते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, उसकी सीमेंट रहता है, टाइम के साथ में उसका क्या होता है, सीमेंट का डिटोरेशन हो जाता है। इसके बाद में उसकी क्वालिटी सीमेंट की कम हो जाती है। तो इसलिए हम इस सीमेंट का सेटिंग टाइम हम उसको करना की ज़रूरत रहता है। जैसे कि इसके बाद में अब सीमेंट का सेटिंग टाइम किस दो टाइप का होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि हमने हमारा सीमेंट का सैंपल लिया, ठीक है, कितना, जैसे कि सीमेंट का सैंपल यहाँ पे स्टैंडर्ड है 300 ग्राम सीमेंट सैंपल लेंगे और उसके बाद में उसमें पानी कितना मिलाएंगे। जैसे कि हमने कल सीमेंट का कंसिस्टेंसी निकाला था, उसका कितना पी नाम दिया था, मैंने आपको बताया था कि इसके आगे हम उपयोग करेंगे सीमेंट का सेटिंग टाइम निकालने के लिए। तो कितना लेंगे, वाटर कितना मिलाएंगे इसमें, इसका 0.85 इंटू पी, इतना पानी मिलाएंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पेस्ट तैयार करेंगे। जैसे ही हमने सीमेंट के अंदर पानी मिलाया, इसके बाद में क्या करेंगे, जैसे हमने पानी मिलाया सीमेंट के अंदर, उसके बाद में वहीं से हम टाइम मेजर करेंगे। इसके बाद में वो सीमेंट जैसे कि अपना प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करेगा, उसके वहाँ तक क्या करेंगे, सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। इसके बाद में हमारा इसमें क्या करेंगे, हम इसी ड्यूरेशन के अंदर क्या करेंगे, हम सीमेंट का जो पेस्ट बना है उसको मोल्ड में क्या फिल करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, मोल्ड में हमने फिल कर दिया। इसके बाद में क्या करेंगे, हमारा जैसे कि यहाँ पे एक निडल लगा होता है, उस निडल का शेप क्या हो जाएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए स्क्वायर शेप हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछता है। और उसके बाद में इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा 1 mm इंटू 1 mm। इसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारा विकेट है, इसके बाद में विकेट प्लंजर इसको हम नीचे करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे इसको पूरा लूज करके यहाँ छोड़ देंगे। इसके बाद सेल्फ वेट के कारण ये कितना 33 से लेकर 35 mm के बीच में यहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए। तो हमारा सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम निकल गया। इसके बाद में क्या करेंगे, जैसे कि हर एक सीमेंट के लिए अलग अलग इसने इनिशियल सेटिंग टाइम दिया है। इनिशियल सेटिंग टाइम जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड के सीमेंट के लिए दिया है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के दिया है, आरएससी मतलब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए दिया है, और इसके बाद पीएससी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, इसके बाद में सुपर सल्फेट सीमेंट, इसके बाद में वाइट कलर सीमेंट है, इसके बाद हाइड्रोफोबिक सीमेंट। इसका कितना होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम, लेस देन 10 मिनट। इसके बाद में इसी प्रकार फाइनल सेटिंग टाइम के ऊपर मैं आ रहा हूँ। जैसे कि हमारा फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, जैसे ही हमने पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद में वहाँ पे क्या हमारा सीमेंट का जो पेस्ट रहता है वो प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट कर दिया। प्लास्टिसिटी लूज करने स्टार्ट करने के बाद में जब हमारा कंप्लीटली प्लास्टिसिटी लूज कर देगा हमारा सीमेंट पेस्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम बोलते हैं। उसको टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे कि हम वो सीमेंट जो पेस्ट जो पूरा प्लास्टिसिटी लूज कर चुका है उसको हम लेंगे। इसके बाद में इस मोल्ड में फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे इसका निडल का शेप अलग हो जाएगा। जैसे कि एक फाइनल सेटिंग टाइम के लिए निडल का शेप क्या हो जाएगा, हमारा सर्कुलर शेप हो जाएगा। सर्कुलर शेप रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा वो, एन्युलर कोलर यहाँ पे बीच में रहेगा, यहाँ आसपास एन्युलर कॉलम रहेगा। इसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा, बीच में सेंटर में कॉलर रहेगा। यहाँ पे इसको क्या लगा देंगे, इसको लगा देंगे हमारे निडल को। इसके बाद में क्या करेंगे, जो हमारा जो कम्प्लीटली प्लास्टिसिटी लूज कर चुका हो जो पेस्ट लेंगे, इसके बाद इसमें फिलअप कर देंगे। इसके बाद में इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस निडल को टच कराएंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये क्या करेगा, कंप्लीटली अपना प्लास्टिसिटी लूज कर चुका होता है। तो यहाँ पे कोई सा भी इंप्रेशन नहीं देगा, ये एनुलर रिंग तो कोई सा इंप्रेशन यहाँ पे नहीं देगा। लेकिन जो सेंटर में जो कॉलर दिए हैं यहाँ पे कुछ इंप्रेशन देगा। तो अपना सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम हो जाएगा। ये क्या है, हमारा इस कोड में दिया है, इसी के अनुसार पूरा जैसे कि अपने को वैल्यू रखना है। जैसे कि जब मैं पूछा गया था कि जब हमारा सीमेंट का हम सेटिंग टाइम सीमेंट का टेस्ट करते हैं तो उसमें वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, इस 65 ± 5% होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पे पूछा था, जैसे कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा था एसएससी में, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे सीमेंट का सेटिंग टाइम निकालते थे, वहाँ पे वाटर कितना मिक्स करना पड़ेगा अपने को, 0.85 इंटू पी। और पी क्या है, कल मैंने आपको बताया था। जैसे कि सीमेंट का कंसिस्टेंसी निकालते तो कैसे निकालते उसको हमने बताया था कल आपको। जैसे कि क्या करेंगे, उसमें जैसे कि 500 ग्राम सैंपल लेना था अपने कल। उसके बाद में हमने वाटर मिलाना है। वाटर कितना मिलाना है अपने को, उसमें वाटर मिलाना है। जैसे कि जितना सैंपल हमने सीमेंट लिया था 500 ग्राम, उसका कितना 24% से लेके 35 के बीच में वेरी कराना है। और जिस वाटर कंटेंट पे हमारा जो ये निडल है यहाँ पे क्या कल जो कंसिस्टेंसी टेस्ट निकाला था
हमने उसका जो हमारा निडल था उसका शेप क्या था, सर्कुलर था वो, लेकिन वो सॉलिड था। और वो जो जिस वाटर कंटेंट पे हमारा निडल कितना 33 से लेकर 35 mm इंसर्ट कर गया, उसी को हम क्या बोलते थे, कल बोला था मैंने आपको, उसी को क्या बोलते थे, हमारा जो उस कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट बोला जाता है। तो आई होप आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद में जैसे कि इसका सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम भी दिया है, अलग अलग सीमेंट का फाइनल सेटिंग टाइम दिया है आपको। जैसे कि मान के चलिए ये जितना इनिशियल सेटिंग टाइम दिया हर एक सीमेंट का, जैसे कि हाइड्रोफोबिक वगैरह हाई एल्यूमिना सीमेंट का कितना दिया है, इनिशियल सेटिंग 3.5 घंटे, इसका फाइनल सेटिंग टाइम दिया है इसका 5.5 घंटे। इसके बाद में क्विक सेटिंग सीमेंट कितना 5 मिनट में इनिशियली वो सेट हो जाएगा, इसके बाद फाइनल सेट कितना हो जाएगा 30 मिनट। लेकिन क्विक सेटिंग और रैपिड हार्डनिंग सेटिंग दोनों में अंतर है। जैसे यहाँ क्विक सेटिंग है ना, यहाँ पे क्विक सेट हो जाएगा लेकिन स्ट्रेंथ क्विकली डेवलप नहीं होगा इसमें। इसके बाद में इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि बोलेगा सेटिंग टाइम सीमेंट का कैसे करते हैं, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम कैसा कितना होता है, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, कितना वाटर कंटेंट मिलाते हैं, उसके बाद में यहाँ डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना रहता है। इसके बाद में आपसे पूछ लेगा कि कौन सा अपरेटस यूज करते हैं इसके लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, यही आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए इसके। तो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी कड़ी में मैं आपको कल पढ़ाऊँगा साउंडनेस ऑफ सीमेंट। इसके बाद में जैसे साउंडनेस कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद में बताऊंगा मैं स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कैसे निकालेंगे, जैसे टेंसल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट का निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच।